हेलो एवरीवन, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सीरीज का। सीरीज के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, सीरीज में हमसे वो कितने टाइप से क्वेश्चन पुट करता है। सीरीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सीरीज में वो हमसे 3 टाइप से क्वेश्चन पुट करता है। पहले टाइप के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहली टाइप हमारी है अल्फाबेट सीरीज। दूसरी टाइप के बारे में जब हम बात करते हैं न्यूमेरिक सीरीज। तीसरी टाइप के बारे में जब हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में वो हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पुट करता है देखिएगा। अल्फाबेट सीरीज में जो हमसे क्वेश्चन पुट करता है, मान लीजिए वो पहला क्वेश्चन हमसे पुट करेगा। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हमसे वो क्या क्या पूछ सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है। अल्फाबेट सीरीज में जो हमसे पूछेगा, या तो वो प्लस पूछेगा या माइनस पूछेगा या ऑपोजिट पूछेगा। ठीक है, या हमसे क्या पूछेगा, गैप में पूछेगा। गैप किस प्रकार से कि पहले का रिलेशन थर्ड के साथ होगा, थर्ड का फिफ्थ के साथ होगा, सेकंड का फोर्थ के साथ रिलेशन होगा, फोर्थ का सिक्स्थ के साथ रिलेशन होगा। इसी प्रकार से जैसे हम बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से इस गैप के अंदर वो हमसे क्वेश्चन पुट करेगा। या कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हमसे वो पुट करेगा। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे वो हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पुट करता है। चलिए, जब हम बेसिक की बात करते हैं तो सबसे पहले बात की कि वो हमसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पुट करता है। सबसे पहले जब हम पूछते हैं तो सबसे पहले उसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए उसने हमें पूछा S, L, I, D, E, D, I, L, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं तो उसने हमें क्वेश्चन दिया S, L, I, D, D, I, L, क्वेश्चन मार्क। अब हम बेसिक पॉइंट पर आए तो हमने क्या देखा कि यहां से इस ई के बाद से ये डी हमारा रिपीट हो रहा है, यहां पर आई रिपीट हुआ, यहां पर एल रिपीट हो रहा है, तो यहां पर हमारा एस रिपीट होगा। तो यहां से हमारा आंसर बन जाएगा एस का। तो यहां पर जो आंसर आया हमारा एस। क्लियर है। चलिए, उससे आगे की बात जब हम करते हैं तो आगे हमसे वो किस टाइप से क्वेश्चन पुट करता है देखते हैं। आगे की जब हम बात करते हैं तो हम जैसे पॉइंट पर बढ़ते हैं, प्लस की बात करते हैं हम कि वो प्लस में किस तरीके से क्वेश्चन पुट करता है। प्लस में मान लीजिए वो हमें क्वेश्चन देता है A, C, E, G, I, K, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यहां पर हमसे पूछा गया कि A, C, E, G, I, K, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब हमने क्या देखा, अगर हमें याद है कि कौन से अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है तो हम बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे A का प्लेस वैल्यू 1, C 3, E 5, G 7, I 9, K 11। हमने यहाँ पर इनका डिफरेंस देखा तो +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, +2 का डिफरेंस, 11 + 2 13 पर हमारा अल्फाबेट आया M का। फिर आगे की बात करेंगे तब +2 करेंगे तो यहाँ 15 और 15 पर हमारा अल्फाबेट आया O। तो यहां से हमारा जो आंसर बन करके आया, आंसर बना M और O का। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले जब हम प्लस की बात करते हैं तो प्लस में वो हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पुट करेगा देखिए। या तो वो डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, या तो वो डिफरेंस क्या होगा कि एक सेम डिफरेंस पर वो हमसे क्वेश्चन पुट करेगा, जैसे +2 +2 +2 +2 +2 +2 से। या फिर वो क्या करेगा, हमसे इसी गैप के अंदर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर के जाएगा। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर के जाएगा तब हमसे वो किस प्रकार के क्वेश्चन पुट करेगा देखिएगा। A, B, D, G, K, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब हमें याद है कि कौन से अल्फाबेट कौन से नंबर पर है, तो 1, 2, 4, 7, 11। यहाँ पर जो डिफरेंस आया +1 का डिफरेंस आया
+2 का डिफरेंस आया, +3 का डिफरेंस आया, +4 का डिफरेंस आया, आगे +5 का डिफरेंस आएगा। तो 11 + 5 16, 16 पर हमारा अल्फाबेट आया P, और 16 + 6 22, 22 पर हमारा अल्फाबेट आया V। तो यहां से हमारा जो आंसर बनेगा P और V का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइप से वो हमसे माइनस में क्वेश्चन पुट करेगा। माइनस में भी किस प्रकार से क्वेश्चन पुट करेगा देखते हैं। मान लीजिए माइनस में वो हमसे क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है, Z, X, V, T, R, P, क्वेश्चन मार्क। तो Z का प्लेस वैल्यू हमें पता है 26 है, 24 है, 22, 20, 18, 16। जब यहां पर डिफरेंस हमने देखा -2, -2, -2, -2, -2 में ये 14 हो गया, और 14 पर हमारा अल्फाबेट N आया, फिर -2 किया तो 12 हो गया, 12 पर हमारा आंसर L आया। तो इस सीरीज के अंदर हमें जो आंसर मिलेगा N और L का। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमें ऑप्शन में क्या क्या मिलता है। मान लीजिए एक ऑप्शन हमें मिल गया NL, दूसरा ऑप्शन हमें मिल गया L और N का, तो ये डेफिनेटली गलत होगा। क्लियर है? हम जब बात करेंगे तो हमारा N और L ही आंसर आएगा, L और N हमारा गलत होगा। ये मत सोचना कि L और N यहां पर भी, NL यहां है, NL दोनों यहां पर है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस में पहले नंबर पर N आएगा, तो आंसर भी हमारा N से ही बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की जब हम बात करते हैं तो और किस प्रकार से क्वेश्चन पुट करेगा। Z, Y, W, T, P, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? जब हम इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमने इसका नंबरिंग किया 26, 25, 23, 20, 16। यहां -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, फिर -5 होगा, -5 हुआ तो 11 पर K आया, फिर -6 होगा तो 5 बच गया, 5 पर हमारा E आ गया। तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा K और E का। तो आंसर बना हमारा K और E के सीक्वेंस में, यहां पर हम बढ़े। क्लियर है? अभी हमने बात किया प्लस और माइनस का, उसके बाद वो हमसे और क्या क्या पूछता है देखते हैं। अब उसके बाद जब हम बात कर लेते हैं, वो हमसे जो क्वेश्चन पुट करता है डिफरेंस पर पूछ लेता है। डिफरेंस पर किस प्रकार से पूछता है देखते हैं। मान लीजिए उसने हमें क्वेश्चन दिया क्लियर है? तो यहां पर हमें क्वेश्चन दिया B, A, C, Z, D, Y, E, क्वेश्चन मार्क। यहां पर जब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, तो हमने क्या देखा 2, 2, 1, 3, 26, 4, 25, 5। अब यहां पर जो डिफरेंस देख रहे हैं हम, वो क्या देख रहे हैं कि पहले का रिलेशन जो है हमारा तीसरे के साथ आ रहा है, तीसरे का पांचवें के साथ आ रहा है, पांचवें का सातवें के साथ आ रहा है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर -1 हुआ, फिर आगे -1 हुआ, फिर आगे -1 हुआ, फिर आगे जब हम जाएंगे तो -1 पर 24 हो गया, 24 पर हमारा अल्फाबेट X हो गया। क्लियर है? जब यहां पर हम आए तो यहां से हमने क्या देखा कि भैया यहां पर +1 हो गया, फिर यहां पर भी +1 हो गया, फिर यहां पर भी +1 हो गया, तो आगे भी +1 होगा। तो 5 और 1 6, 6 पर हमारा अल्फाबेट आया F का। तो यहां से हमारा जो आंसर बनेगा X और F का। क्लियर है? चलिए उससे आगे की जब हम बात करते हैं तो वो और किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पुट करता है देखते हैं।
और वो हमसे क्वेश्चन पुट करता है किस प्रकार से कि उसने एक क्वेश्चन दिया अल्फाबेट में ही कि ए कोमा बी कोमा डी कोमा जी कोमा के कोमा एन कोमा पी कोमा क्वेश्चन मार्क। तो यहां हमसे पुट किया कि ए कोमा बी कोमा डी कोमा जी कोमा के कोमा एन कोमा पी, और हमसे पूछा कि बताइए आगे क्या आएगा। सबसे पहले हमने देखा 1 2 4 7 11 14 और 16। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो डिफरेंस आया +1 का आया, फिर +2 का डिफरेंस आया, फिर +3 का डिफरेंस आया, फिर +4 का डिफरेंस आया, फिर +3 का डिफरेंस हो गया, फिर +2 का डिफरेंस हुआ, फिर +1 का डिफरेंस जब आएगा तो 16 + 1 17, और 17 पर हमारा अल्फाबेट बन गया क्यू का। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे की जब हम बात करते हैं तो आगे हमसे और किस प्रकार के क्वेश्चन वो पुट करता है देखते हैं। आगे जो उसने हमसे क्वेश्चन पुट किया, आगे क्वेश्चन वो पुट करता है हमें, देखिए AZ, BY, CX, DW, EV, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब हमसे ऑप्शन में क्या पुट किया उसने, ऑप्शन हमें दे दिया गया, पहला ऑप्शन दे दिया उसने हमें FU, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमें FT, तीसरा ऑप्शन हमें दे दिया GT, और चौथा ऑप्शन हमें दे दिया GU। अगर हम बेसिक पॉइंट पर आएंगे तो हमें पता है, क्या पता है कि जब हम देखते हैं, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ा था ऑपोजिट अल्फाबेट का। ऑपोजिट अल्फाबेट का एक स्टोरी पढ़ा था हमने। AZ से आजाद बनाया था, BY से बॉय बनाया था, CX से क्रैक्स बनाया था, DW से ड्यू बनाया था, EV से ईवा बनाया था, FU से फुल टेशन बनाया था कि वो फुल उसमें था, टेशन में था। तो AZ क्या है, A का प्लेस वैल्यू 1, Z का प्लेस वैल्यू 26। जब हमने इसके बारे में देखा तो दोनों का जोड़ 27 आया, दोनों का जोड़ 27 आया तो हमने क्या पढ़ा था कि जिन दो अल्फाबेट का जोड़ 27 होगा वो एक दूसरे अल्फाबेट के ऑपोजिट अल्फाबेट होंगे। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे 6 पर आया, F आया 6 पर, तो 6 के अंदर क्या ऐड करेंगे, 21 ऐड करेंगे, 21 ऐड करेंगे तो यहां पर हमारा जो आंसर बना वो बना FU और GT का। क्लियर है, समझ में आया। चलिए उससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो आगे वो हमसे और किस प्रकार के क्वेश्चन पुट करता है देखिएगा। अब वो मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ हमसे पुट करता है और उन मिसलेनियस के बारे में हम लोग पूछते हैं, तो वो हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पुट करता है देखते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पुट किया गया और क्वेश्चन पुट किया गया S, M, T, W, T, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। जब हमसे ये क्वेश्चन पुट किया गया तो बच्चे क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि S 19 पर आएगा, M 13 पर आएगा, T 20 पर आएगा, W 23 पर आएगा, फिर T 20 पर आएगा, जो कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर फॉलो नहीं होता है, ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे माइंड को चेक करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, एस से ये संडे हो गया, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। तो हमारा जो आंसर बनेगा F और S का यहाँ पर आंसर बनेगा। क्लियर है। इसी टाइप से वो हमसे एक और क्वेश्चन पुट करता है, और क्वेश्चन क्या पुट करता है देखते हैं। M, A, J, क्वेश्चन मार्क, A, क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसके बारे में देखते हैं तो क्या आया, M से हो गया मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यहां पर हमारा आंसर बनेगा J और S का। क्लियर है।